हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। इस वीडियो में हम एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी एजुकेशन को फंड कर पाएं, उनके पास थोड़े से फंड्स हों। इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कितनी स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी और इसकी जो अमाउंट होगी वो आपके पास कैसे आएगी, सारी चीज़ें आपको अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम हमारे पास एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। तो इस स्कीम का आपका कंप्लीट नेम क्या है? द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इस स्कीम का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट जो है 2008 से चला रही है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो हमारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाए। अगर उनकी फैमिली के पास उनके लिए पैसे नहीं भी हैं तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है एंड टू मीट अ पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंसेस व्हाइल परसुइंग हायर स्टडीज। हायर स्टडीज करते हुए बच्चे के अगर जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ताकि जिससे वो बच्चा अपने सारे एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप के थ्रू कर पाए। अब हम बात करते हैं दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग अंडर दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपकी 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया। 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया आपका क्या होगा? Students who are above 80th percentile of the successful candidates in the relevant stream from a particular board। जो भी बच्चे, आप कह सकते हो कि जो भी टॉप 20% बच्चे होंगे आपके हर बोर्ड में, क्लास 12th में डिफरेंट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, जो भी उनके टॉप 20% बच्चे होंगे वो ये स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट दे शुड बी परस्यूइंग अ रेगुलर कोर्स। अगर बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर प्राइवेट कोई कोर्स कर रहा है तो वो बच्चा स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs पर एनम। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी फैमिली की इनकम 6 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। एंड इस चीज का आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास सारे प्रूफ्स हैं तो सर्टिफिकेट आपका बहुत ही इजीली बन जाता है और उसके बाद वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसे ऑलरेडी कोई और स्कॉलरशिप ना मिल रही है, नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। अब आपके पास बॉयज और गर्ल्स को दोनों को 50-50% स्कॉलरशिप मिलेंगी। एंड उसके बाद साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इन तीनों स्ट्रीम्स के लिए भी उन्होंने स्कॉलरशिप डिसाइड कर रखी है कि किस स्ट्रीम में से कितनी स्कॉलरशिप देनी है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी आपकी स्कॉलरशिप की डिवीजन होगी। बात करते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, द रेट ऑफ स्कॉलरशिप। तो जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं उन्हें 10,000 पर एनम मिलेंगे फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ कॉलेज। ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको 10,000 पर एनम मिलेंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो आपको 20,000 पर एनम मिलेंगे। और यहीं अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है लाइक बीटेक और या फिर जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा है तो उसमें बच्चे को पहले 3 साल के लिए तो 10,000 रुपीज ही मिलेंगे, बट उसके बाद 4th और 5th ईयर के लिए बच्चे को 20,000 रुपीज मिलेंगे। सो 10,000 per annum for the first 3 years of higher education and then for next 2 years the candidate will be getting 20,000 per annum. Now let's talk about what will be the duration of scholarship and the criteria for renewal under this scheme. तो स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन आपकी क्या रहेगी? जब तक आप सेम स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हो तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। और अब आपका रिन्यूअल का क्राइटेरिया क्या रहेगा? हर साल आपको स्कॉलरशिप रिन्यू करवानी पड़ेगी और रिन्यूअल का आपके पास क्राइटेरिया रहेगा दैट 60% और मोर मार्क्स फॉर द 2 preceding semesters और द एनुअल एग्जामिनेशन। जिस साल आप रिन्यू करवा रहे हो उससे पहले कि आपके 2 एग्जाम्स का रिजल्ट देखा जाएगा और आपके उन एग्जाम्स में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आने ही चाहिए। और इसके बाद एक क्राइटेरिया आपका अटेंडेंस का रहेगा। अटेंडेंस आपकी एटलीस्ट 75% होनी चाहिए। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन। किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में या किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर डिसबर्समेंट ऑफ द स्कॉलरशिप। कि जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है 10,000, 20,000 वो एक बच्चे को कैसे मिलेगी। अब जो स्कॉलरशिप की जो आपकी अमाउंट है वो आपकी डायरेक्टली बच्चे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी बाय द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ हु कैन अप्लाई अंडर द स्कॉलरशिप? एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इन्होंने यहाँ साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है दैट टॉप 20%, द टॉप 20% ऑफ द क्लास 12th रिजल्ट्स, कि जो आपके टॉप 20% बच्चे हैं हर बोर्ड के, सीबीएसई, आईसीएसई, उसके बाद आपके पास स्टेट बोर्ड्स के जितने भी टॉप 20% बच्चे होंगे वही स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के लिए आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? तो एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल
गवर्नमेंट का है scholarship.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आपको न्यूली रजिस्टर करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर्म फिल करने से पहले। एक तो बैंक पासबुक जिसमें आप चाहते हो कि आपके पैसे आए, उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर, पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट कि आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है, उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और अगर आप SC ST या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप कैटेगरी का कोटा क्लेम करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो आपको कौन से ऑप्शन में जाकर आपको फॉर्म मिलेगा? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक में जाके फॉर्म मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली पोस्ट मैट्रिक। हायर एजुकेशन आपकी कौन सी क्राइटेरिया में आती है? पोस्ट मैट्रिक। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड्स, कौन कौन से जो आपके स्कूल के बोर्ड्स हैं, कौन कौन से बोर्ड्स के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो बोर्ड है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, बेसिकली जितने भी आपके स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं, और उसके बाद CBSE और CISE दैट इज ICSE। तो इन सारे बोर्ड्स के जो टॉप 20% के बच्चे होंगे क्लास 12 के रिजल्ट में जितने भी टॉप 20% के बच्चे होंगे वो सारे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको 10,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको 20,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे। ये था आपका सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस स्कीम के बारे में पता चल जाए।